बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। उसका लेक्चर हमारे पास 7 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास जो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द डिस्टेंस फ्राम अ पॉइंट टू अ लाइन टू अ प्लेन। देखिए हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन थी वो थी x माइनस एक्स नाट प्लस बी वाई माइनस वाई नाट प्लस सी जेड माइनस जेड नाट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जो इसमें नॉर्मल वेक्टर था n ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, उसका हम क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो n यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा n ओवर n की मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैंने लिखा n यूनिट की जगह पे n ओवर n की मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखें द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट S टू अ प्लेन इज़ द लेंथ ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन PS। तो देखें P हमारे पास क्या है एनी पॉइंट है जो कहाँ लाई करता है प्लेन पे, तो उसका हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे PS। आपको पता है PS कैसे निकालते हैं OS यानी टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट OP। ये पहला पॉइंट क्या होता है इनिशियल पॉइंट, तो OS माइनस OP। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आप PS डॉट n यूनिट वेक्टर लिख लें या आप PS माइनस n ओवर n मैग्नीट्यूड, दरमियान में क्या डॉट प्रोडक्ट। ये मैग्नीट्यूड इसलिए साथ डालते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। हमारे पास एक्सरसाइज है 12.5। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस को। उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33 से 40। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट टू अ प्लेन, यानी एक पॉइंट का एक प्लेन से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो देखिए हमारे पास पॉइंट गिवन है। क्या है पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था P का। P पॉइंट हमारे पास गिवन है 2 -3 4। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन भी गिवन है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको तो माइनस कर दें x माइनस 13 प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, जिसको मैं मज़ीद क्लियर कर दूँ 1 इंटू एक्स माइनस 13, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वाई माइनस 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू जेड माइनस जेड नाट इज इक्वल टू यानी 0, जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अगर आपने इक्वेशन प्लेन देखी हो a इंटू एक्स माइनस एक्स नाट बी इंटू वाई माइनस वाई नाट सी इंटू जेड माइनस जेड नाट इज इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास जो वेक्टर a है, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू कंपेयर करें b की वैल्यू 2, इसको कंपेयर करें c की वैल्यू क्या है 2। तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया जिसको हम लिखते हैं n इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। तो n हमारे पास a की वैल्यू 1I, b की वैल्यू 2 J, C की वैल्यू प्लस 2K। देखिए हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। और अब हमारे पास जो पॉइंट आ गया, पॉइंट भी कंपेयर करें। ये एक्स नाट की वैल्यू, ये वाई नाट की वैल्यू और ये जेड नाट की वैल्यू। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 13 0 0। देखो पॉइंट P भी आ गया और इस पॉइंट का नाम चले आप S ले लें, और हमारे पास पॉइंट S भी है। तो निकालें PS कैसे निकालते हैं आप, मैंने बताया था OS माइनस OP। OS की वैल्यू क्या है 2 -3 4, OP की वैल्यू 13 0 0। देखें I कॉम्पोनेंट से I माइनस, J कॉम्पोनेंट से J कॉम्पोनेंट, K कॉम्पोनेंट से K कॉम्पोनेंट। तो आंसर क्या है -11 -3 और 4। देखिए हमारे पास वेक्टर भी आ गया और हमें PS भी, हमने उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। तो देखें कैसे n वेक्टर हमारे पास है I प्लस 2J प्लस 2K, लें इसकी मैग्नीट्यूड। I कॉम्पोनेंट क्या है 1 का स्केयर 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अगर आप n डॉट n मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास आ गया I प्लस 2J प्लस 2K ओवर 3।
तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, डॉट। तो आपको पता है कि आई की आई से कंपोनेंट यानी हमारे पास आ गया एन ओवर एन मैग्नीट्यूड में, जहाँ इसको बराबर लिख देता हूँ आई प्लस 2j प्लस 2k ओवर 3। देखें हमारे पास इन दोनों की देखें पी एस और इन दोनों की डाट लें, ये आ गया नीचे 3, ज़रा डाट लें। आई कॉम्पोनेंट क्या 1 1 -11 2 आई कॉम्पोनेंट को आई से मल्टीप्लाई -6 और जे के कॉम्पोनेंट को के से मल्टीप्लाई कितना हो गया 8। तो हमारे पास आ गया -9/3 कैंसिल, तो क्या आ गया -3। तो एब्सलूट ने उसको क्या कर दिया पॉजिटिव, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40 है, हमें पॉइंट एस गिवन है, क्या है 0 0 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, तो इसको देखें इसमें से माइनस कर दें 3x - 6 + 2y + 6 = 0। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से x 3 कॉमन निकाल लें, इसको लिख सकते हैं x - 2, यहाँ से 2 इसको लिखते हैं y - 0, यहाँ 6 कॉमन लें इसको लिख लें z - 0, लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, a x - x0 b y - y0 + c z - z0। ये क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6। तो हमारे पास n वेक्टर क्या आ जाएगा, a i लिखा था हमने, b j c k, तो a b की वैल्यू पुट कर दें 3i + 2j + 6k। लें इसकी मैग्नीट्यूड, क्या आ गया कंपोनेंट स्केयर 9, 4 स्केयर इसका स्केयर 36, तो क्या आ गया 49, तो क्या आ गया 7। निकाल लें n ओवर n की मैग्नीट्यूड, n क्या हमारे पास आया था 3i + 2j + 6k ओवर क्या आ गया 7। अब हमारे पास क्या आ गया पी क्यू। अगली बात देखिए कंपेयर करें, ये x0, ये y0 और ये z0, क्या पॉइंट आ गया P 2 0 0। तो S हमारे पास पहले गिवन है, तो निकालें पी एस ओ एस माइनस ओ पी। ओ एस क्या है 0 0 0, P 2 0 0, आई कॉमन आई माइनस जे से जे माइनस और के से के माइनस, क्या आ गया -2 0 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ -2i + 0j + 0k बराबर लिखते हैं पी एस आ गया -2i + 0j + 0k। आई कॉमन आई से मल्टीप्लाई, जे कॉमन जे से मल्टीप्लाई, के कॉमन देखिए 7 एज आ गया -2 + 3 -6, 0 × 2 0, 0 × 6 0, तो क्या आ गया -6/7। एब्सलूट ने नेगेटिव क्या कर दिया पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला क्या था पी एस डॉट n ओवर n की मैग्नीट्यूड, इसलिए मैं दोनों को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस फ्राम अ पॉइंट टू अ लाइन। अब एक पॉइंट का एक लाइन से फासला कैसे फाइंड करते हैं, वो प्लेन थी यहाँ लाइन है, डिस्टेंस फ्राम अ पॉइंट एस टू अ लाइन थ्रू पॉइंट पी पैरेलल टू वी। तो डिस्टेंस फाइंड का फार्मूला क्या है पी एस क्रॉस वी, वहाँ डाल ही थे अब क्रॉस लेंगे ओवर वी की मैग्नीट्यूड। तो वी को वी आप वेक्टर का आपको पता है वी अब वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, वी = v1i + v2j + v3k। तो इसका फाइंड करने का तरीका ये था x = x0 + v1t, y क्या था y0 + v2t, z क्या था z0 + v3t। अगर ऐसे इक्वेशन दी हों तो फिर भी हम v1 v2 v3 निकाल सकते हैं और x0 y0 z0 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप निकालेंगे पी एस, क्या मतलब है ओ एस माइनस ओ पी, तो आप क्या करेंगे पी एस की वी से क्या लेंगे क्रॉस, तो क्रॉस कैसे लेते हैं पी एस क्रॉस वी, पहली रो में आई के कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, फिर पी एस के कंपोनेंट, फिर जैसे वी के में कंपोनेंट क्या होते हैं v1 v2 v3, दरमियान में आ जाएंगे पी एस के कंपोनेंट। तो हमारे पास एक्सरसाइज 12.5 थॉमस क्वेश्चन नंबर 33 से 40, फाइंड द डिस्टेंस फ्राम द पॉइंट टू लाइन। इसको आपने क्या बोला था एस आपके पास 3 -1 4 गिवन है और लाइन आपकी गिवन, लाइन क्या थी x = x0 + v1t,
वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी टू टी, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस वी थ्री टी। देखें ये एक्स नॉट की वैल्यू और ये वी वन की वैल्यू, ये एक्स नॉट की वैल्यू, ये वी टू की वैल्यू, ये एक्स नॉट की वैल्यू और ये वी थ्री की वैल्यू। इसका मतलब हमारे पास जो पी है पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट वो क्या आ गया 4 4 3 -5। जो आगे पास वेक्टर v है जिसको v1 कहा था, v1 क्या है -1, v2 क्या है 2, v3 क्या है 3। तो आपने वेक्टर कैसे लिखा था v1i v2j v3k। लिखें v1 -i प्लस 2j प्लस 3k और आप निकालें पी एस क्या आएगा OS माइनस OP। एस आपके पास पहले गिवन जो मैंने कहा था एस है 3 -1 4। पी आपके पास पी अभी निकाला आपने 4 3 -5। आई कॉम्पोनेंट आई से माइनस, जे कॉम्पोनेंट जे से माइनस, के कॉम्पोनेंट के से माइनस। क्या आंसर आया -1 -4 9, जिसको मैं लिखता हूँ वैक्टर में -i -4j प्लस 9k। तो मैंने क्या बताया था कि पहली रो में यूनिट वेक्टर, दूसरी में पी एस के कॉम्पोनेंट क्या हैं -1 -4 9 और v1 v2 के कॉम्पोनेंट क्या हैं ये देखें -1 2 और 3। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो ये उसका आंसर आया। इसकी ले लें मैग्नीट्यूड, पी एस क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड क्या मैग्नीट्यूड लेते हैं -30 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो उनको ऐड किया तो क्या आंसर है 972। जब आप लेंगे v की मैग्नीट्यूड तो देखें v आपके पास क्या था, v आपके पास था -1 प्लस 2j प्लस इसकी मैग्नीट्यूड लें -1 का स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड 4, इसकी लें स्क्वायर 9। तो इसकी v की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी 1 + 4 + 9 तो क्या आ गई √14। तो फार्मूला डिस्टेंस का क्या है मैग्नीट्यूड पी एस क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड ओवर वी की मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड क्या आई √972 ओवर √14। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो देखें अगर आपके पास टू प्लेन्स हैं तो उसके नॉर्मल क्या होंगे A1i प्लस B1j प्लस C1k। दूसरी नॉर्मल लाइन है N2 कह लें तो नॉर्मल वेक्टर को, सॉरी नॉर्मल वेक्टर A2i प्लस B2j प्लस C2k। अब आपके पास कितनी प्लेन्स होंगी 2 प्लेन्स। तो जब आप एंगल फाइंड करेंगे आपने पढ़ा था कि cos थीटा क्या होता है u.v ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास वेक्टर क्या है n1 n2, तो cos थीटा क्या आ जाएगा n1.n2 ओवर n1 की मैग्नीट्यूड n2 की मैग्नीट्यूड। अगर आपको थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा इन्वर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स n1.n2 n1 की मैग्नीट्यूड n2 की मैग्नीट्यूड। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.5 थॉमस की बुक से क्वेश्चन नंबर 47 से 48 फाइंड एंगल ऑफ द प्लेन। देखिए हमारे पास 2 प्लेन हैं तो मैं भी आपको बताता हूँ वेक्टर का। प्लेन x प्लस वाई प्लस 0 z इज इक्वल 1, जिसको देखो हमारे पास प्लेन क्या होती है वो फार्मूला क्या था a इंटू एक्स माइनस एक्स नाट b इंटू वाई माइनस वाई नाट c इंटू जेड माइनस जेड नाट। अगर मैं इसको क्लियर करके लिख दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स माइनस 0, इसको लिखता हूँ 1 इंटू वाई 0, इसको मैं लिखता हूँ 0 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये a की वैल्यू, ये v की वैल्यू और ये c की वैल्यू। देखें वेक्टर को कैसे लिखते थे n1 को a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो हमारे पास n वेक्टर क्या आ गया, देखें यहाँ a1 की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0। तो क्या आ जाएगा i प्लस j प्लस 0k। दूसरा वेक्टर हमारे पास ये a है, ये b है और ये c है। दूसरा वेक्टर क्या आ जाएगा 2i माइनस 2 सॉरी प्लस j माइनस 2k।
दो वेक्टर आ गए। आप इन दोनों की डाट लें और इन दोनों की मैग्नीट्यूड लें। वेक्टर हमारे पास क्या है, n1 है i प्लस जे, n2 है 2i प्लस जे माइनस 2k। तो n डॉट n ले, n1 डॉट n2, i डॉट i1 क्या आ गया 2, जे डॉट i1 क्या आ गया 1, वो क्या आ गया 0। तो आंसर क्या हो गया 3। तो अब आप ले मैग्नीट्यूड, n1 की मैग्नीट्यूड फिर n2 की मैग्नीट्यूड लो। n1 की मैग्नीट्यूड क्या है 1 प्लस 1 तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 2, इसकी मैग्नीट्यूड लें क्या आ गया 4 1 4, क्या आ गया स्क्वायर रूट 9 तो क्या आ गया 3। फार्मूले में पुट करें, फार्मूला क्या है cos थीटा n1 डॉट n2 ओवर n1 की मैग्नीट्यूड n2 की मैग्नीट्यूड cos थीटा n1 डॉट n2 क्या आ गया 3, n1 की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2, n2 की मैग्नीट्यूड 3 से 3 कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये जगह इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये किस एंगल की वैल्यू है 45 की, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर हमें प्लेन गिवन है। देखें जो एक्स का कोफिशिएंट और ये वाई का कोफिशिएंट और जेड का, ये क्या होते हैं ए बी सी। तो आप कैसे लिखते वेक्टर को, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इसका मतलब n1 क्या आ गया 5i प्लस जे माइनस के, क्योंकि 1 है ना ये। इसी तरह इसको लिखें ये ए, ये बी और ये सी, एंड 2 आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, देखें i कॉम्पोनेंट i 5 आ गया, j कॉम्पोनेंट की j से मल्टीप्लाई माइनस 2 आ गया और k कॉम्पोनेंट k से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 0। n1 की मैग्नीट्यूड लें 25 1 1 27, इसकी मैग्नीट्यूड 1 4 2 की 4 स्क्वायर 3 का 9, क्या आ गया 14। फार्मूले में पुट कर दें, ए डॉट बी क्या है 0, n1 की मैग्नीट्यूड पुट कर दी, n2 की मैग्नीट्यूड, आंसर क्या आ गया 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। तो आपको पता है cos इनवर्स 0 कहाँ होता है π/2 पे। ये हमारे पास था डिस्टेंस था एक पॉइंट का एक लाइन से, फिर डिस्टेंस था एक पॉइंट का एक प्लेन से, फिर हमारे पास एंगल था बिटवीन 2 प्लेन्स, वो हमने डिस्कस किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये कैलकुलस 3 का।